Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Here we see a system of simultaneous linear equations. By the word simultaneous, it is meant that the solution will satisfy the three equations, and linear equation means the exponent of the variable x, y and z as 1. To solve this system of equation, we write the corresponding augmented matrix. This matrix is the augmented matrix. यहाँ पे x, y, z का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे हमने लिखे हैं कोएफिशिएंट और इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे हमने लिखा है। इस तरह यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे y मिसिंग है, तो y के लिए हमने यहाँ पे 0 लगाए है, और ये x का कोएफिशिएंट है, ये z का कोएफिशिएंट है, और ये इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो 1 यहाँ पे हमने लिखा है। ये जो थर्ड इक्वेशन है, दिस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, and here there is no z, so for z we will write 0 coefficient equal to -3, so this is -3. Now this is the augmented matrix. We have to convert this matrix into the echelon form. इसी मैट्रिक्स का echelon form हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे जो मेन डायगोनल है यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हमारे पास जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में हमारे पास ये वाला मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल में हम अमूमन 1 लाते हैं और 1 के नीचे 0 लाते हैं। अब यहाँ पे 1 है, तो इसी 2 को और इसी 1 को हमने 0 करना है, तो इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देते हैं, फिर इसी लाइन के साथ हम ऐड करते हैं। इसी ऑपरेशन को यहाँ पे हमने लिखा है, मल्टीप्लाइंग r1 बाई -2 एंड देन एडिंग विद सेकंड रो। तो -2 और +2 तो ये 0 आ गया, -4 + 0 ये -4 आ गया, इस तरह 2 -1 ये 1 आ गया, -8 + 1 ये -7 आ गया। अब इसी 1 को 0 करना है, तो हम इसी लाइन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो -1 + 1 ये 0 हो गया, इस तरह -2 और -2 ये -4 हो गया, यहाँ पे +1 + 0 तो ये 1 हो गया, यहाँ पे -4 और -3 ये -7 हो गया। अब अगर इसी मैट्रिक्स को हम देख ले, तो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे सारा कॉलम 0 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए और 1 के नीचे ये अदद भी 0 होना चाहिए। अभी इसी -4 को हमने 1 करना है, सो मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो बाई -1 और 4। -1 और 4 हम मल्टीप्लाई करते हैं R2 के हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये रो बनेगा 0 1 -1 और 4 7 और 4, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाई -1 और 4। तो इसमें ये चेंजेस आ गई। फर्स्ट रो और थर्ड रो हमने एज इट इज लिखे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए। दिस -4 शुड बी 0। इक्वलन फॉर्म में लाने के लिए इसी 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग दी सेकंड रो बाई 4 एंड एडिंग विद दी थर्ड रो, इसी लाइन को 4 से ज़रब दे रहे हैं और R3 के साथ ऐड करना है, तो R3 + 4 टाइम R2। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो हम एज इट इज लिखेंगे और इसी लाइन को हम 4 से ज़रब देंगे। तो इसी लाइन को जब हम 4 से ज़रब देंगे और यहाँ हम ऐड करेंगे, तो सारा रो 0 होगा। अब इसी मैट्रिक्स को अगर हम देख ले, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कॉलम्स थे ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, और यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है ये उसी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का echelon फॉर्म है। यहाँ पे ये जो सारा मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये जो सारा मैट्रिक्स है ये इसका echelon फॉर्म है। तो इसी echelon फॉर्म में m का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर है, जो कि 2 है, और ये 2 3 से कम है। 3 का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो जब कभी इस जैसा सिचुएशन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट रो 0 है। जब कभी लास्ट रो 0 होता है, तो रिटन फॉर्म में इसका मतलब ये होता है, द लास्ट रो है 0s, therefore there are infinitely many solutions। जब कभी लास्ट रो 0 होता है, तो सिस्टम का जो इक्वेशन होता है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, या इसको हम पढ़ते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसी इक्विवेलेंट फॉर्म को हम दोबारा इक्वेशन की हालत में लिखते हैं। इसी 1 का मतलब है 1x,
इसी 2 का मतलब है 2y, इसी -1 का मतलब है -z और यहाँ पे इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब है 0x प्लस 1y माइनस 1 और 4z इज इक्वल टू 7 और 4। तो यहाँ पे हमने x नहीं लिखा है क्योंकि वो 0x है। अब यहाँ पे है 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। तो हम सिर्फ 0z लिखते हैं, 0z इज इक्वल टू 0, 0z इज इक्वल टू 0 एंड दिस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट है 0 इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रू इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे हमें z की वैल्यू नहीं मिला। Here we did not find the value of z, however this information is true। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने इस तरह लिखा, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने इसी तरह लिखा और सिंप्लीफाई किया। सो दिस गिव्स वैल्यू ऑफ x, दिस गिव्स वैल्यू ऑफ y एंड फ्रॉम द लास्ट रो वी डिड नॉट फाउंड z। तो इस सूरत में जबकि भी लास्ट रो 0 होता है तो हम z इज इक्वल टू t लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने z इज इक्वल टू t लिया और उसी और z की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, फिर y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे z की वैल्यू हमने 2t सपोज किया और y की वैल्यू जो हमने प्रीवियस स्लाइड में मालूम किया था, अब z की जगह हम t रखेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ प्रीवियस स्लाइड में जो फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा है, y की वैल्यू हमने पुट किया, z की वैल्यू हमने पुट किया, इसी माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, 2 और 4 सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम हम लेते हैं तो ये 2 4 8 हो गया और यहाँ पे 2t आ गया, इसी माइनस को हम यहाँ पे रखते हैं, इसी माइनस को इन दोनों को के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2t है, 2t से जब हम t सब्ट्रैक्ट करते हैं तो t आ गया, 8 से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ गया डिवाइड बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू ये आ गई। तो z की वैल्यू t है, y की वैल्यू यही है और x की वैल्यू यही है। सो वैल्यू ऑफ x y z, these are the value of x y z, this is the infinite solution। इसका मतलब क्या है, it gives the infinite solution। infinite solution का मतलब है many valued solution। ये एक जनरल solution है जो कि infinite value हमें देती है। this is the infinite solution that is many valued solution। हम t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, assign any value to t। t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जब t को हम 1 दे तो यहाँ पे जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो x y z की वैल्यू ये आए। दिस इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ द पार्टिकुलर, दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसी सॉल्यूशन को जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में जब हम इसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन को पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो ये भी 1 है, यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूट करते तो माइनस। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं तो ये पार्टिकुलर आ गया। अब इसी वैल्यू को जब हम सब इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, लिहाजा दिस इज दी ट्रू वैल्यू। ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू। दिस इज दी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ दी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। थैंक यू।